वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ GLFF यूनमिन GLFF टॉप यूनजी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये रिक्वेस्टेड है एंड इसे जो भी होगा सब कुछ रिक्वेस्टेड है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। हाँ, स्टोरी की स्टार्टिंग करने से पहले मुझे शर्म आ गया। हाँ, ईशा काम ना। ओके, तो स्टोरी की स्टार्टिंग करती है। हम देखते हैं जिमिनी को जब अपने रूम में बैठी थी, बिल्कुल पाँव पे पाँव चढ़ा के आराम से ना कुछ रीड करने वाला लगी थी फ़ोन में। मीन्स वो ना वो ऑरेंज ऐप यूज़ कर रही थी जो वेटपैड, तो उसको यूज़ कर रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा हॉट सा ना मीन्स रोमांटिक पार्ट रीड कर रही थी। एंड वही पे ना उनको कुछ ईचिंग से फील होने लग गई थी। हाँ, ये क्या हो जाता है तो फॉर्मेशन मैं जस्ट रीड किया मैं कैसे हो सकता है। फिर वो जाती है कंप्लीट करने के बाद, कंप्लीट रीड करने के बाद जाती है शावर लेती है क्योंकि वो बेट हो चुकी थी। ओके, तो वो बेट हो चुकी थी एंड वो नीचे आती है तो उसकी मदर उसकी तरफ देखती रही थी, कुछ काम भी कर लिया करो, जो जाके खाना बनाओ। तो फिर ना जो जिमिनी मुँह बनाती कहती है हाँ हाँ मदर चाह रही हूँ, समझ कर तो रहे हैं। तो कहती है ना हाँ ये हरकतें करोगी तो आगे जाके भी तुम यही हमारा नाक ही कटवाओगे। तो फिर ना जो जिमिनी मुँह बनाती कहती फाइन मदर मैं कर रही हूँ। तो फिर जो उसकी आंट थी मिसेस मिन वो कहती क्यों बच्ची को तंग करती रहती हो। कहती बच्ची इतनी बड़ी हो गई, 23 ईयर्स की हो गई, स्टिल वो खाना बनाने तक की तमीज़ नहीं है। तो कहती मम्मा मुझे तमीज़ है। तो कहते शट अप। तो कहते हाँ मम्मा। तो फिर ना जो मिसेस पार्क ना मुंह बनाती है तो फिर ना मिसेस में हंसने लगी थी। कहती बच्ची तो है छोड़ो, आज जिमिनी इधर आके पैसा बैठो। तो फिर ना जो जिमिनी को फ़ौरन से खुश हो जाती है। हर चीज़ उसने जो स्पैचुला उठा लिया था, जस्ट ऐसे ही उठा लिया था, उसको फ़ौरन से वही फेंकती है एंड आ जाती है मिसेस मिन के पास आके उनको टाइगर कर लेती है एंड कहती है आंट यू आर द बेस्ट, आप बहुत ज़्यादा अच्छी, काश आप मेरी मदर होती है। तो फिर ना मिसेस मिन हंसने लगती कहती क्यों मैं तुम्हें क्या मदर से मदर से अलग ट्रीट करती हूँ क्या। तो कहती हाँ तो मैं अब आपसे मदर बोलूँगी, आप से ना आपको मदर बोलूँगी एंड अपनी मदर को मैं आंट बोलूँगी। तो फिर ना जो मिसेस पार्क कहती है कि ना तुम्हारे फादर को आ जाने दो, उनसे तो मैं तुम्हारी बात करती हूँ, तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो फिर ना जो जिमिनी मुँह बनाती है एंड जो मिसेस मिन सोचवा लेती कहती है हाँ छोड़ो कुछ ना कहो उसको, अभी तो छोटी है, ये बोलती है। फिर ना ये फॉरहेड पे किस करती है एंड वहीं से ना जो यूनजी गुजरती है एंड वो बिल्कुल ना ऐसे विस्लिंग करती हुई हल्की सी जाती है एंड बिल्कुल टॉम बॉय स्टाइल में थी। उसने ना एक क्रॉप टॉप पहना हुआ था, उसके ऊपर उसने ब्लैक कलर का जैकेट पहने हुए थे, ब्लैक कलर की ना रिप्ड जीन्स पहनी हुई थी एंड स्नीकर्स पहने हुए थे, इस तरह के हुलिये में थे, हाई पोनी टेल बांधी हुई थी एंड बिल्कुल ना विस्लिंग करती हुई, ब्रेसलेट्स भी पहने हुए थे उसने एंड ना वो क्या नाम है अपनी बाइक की ना कीज घुमा रही थी, अपने उंगली फिंगर्स पे घुमाती हुई जा रही थी एंड मिसेस ने जैसे उसको देखते कहती और एक ये है। तो फिर ना मिसेस पार जो ना जो यूनसी मुँह बनाती कहती मदर आपको क्या हमेशा मैं ही मिलती हूँ बातें सुनाने के लिए, कभी इसको भी बातें सुना लिया करो अपनी लाडली को। तो फिर ना जो जिमिनी मुंह बनाती है यूनजी की तरफ देखती है, जो यूनजी उसकी तरफ देखती है तो मिसेस पार कहती चलो तुम यूनजी को ना कुछ कहा करो, वो इतनी प्यारी तो है, इधर आओ बेटा। तो फिर ना जो यूनजी ना फ़ौरन से ना मिसेस पार के पास चली जाती है एंड उनके साथ बैठ जाती है। तो कहती है इतनी प्यारी तो है, देखो तो सही नजर ना लग जाए। ये बोल के मुझे एक होता है ना मीन्स नज़र वाला तरीका, नज़र उतारने का तरीका होता है, अपना काजल ना उसके कान के पीछे टक कर दिया जाए। तो ये जी ना ऐसे स्वीट से स्माइल करके अपनी मदर को ना दिखती है एंड फिर हम लोग मुँह फेर लेती है। तो फिर ना जो यूनजी की ना मदर बोलती है मीन्स मिसेस मिन बोलती है कि तुम्हें कहाँ से तुम्हें ये तमीज़दार लग रही है, जरा इसका होलिया देखो, लड़के भी इससे डर के भाग जाते हैं। तो फिर जो जिमिनी कहते हैं वही ना आंट इतनी पता है हमारे कॉलेज पे सारे लड़के इससे डरते थे, पता है इतना को तो ये पीट भी चुकी है। तो फिर ना जो यूनजी कहते हैं तुम अपना मुँह बंद रखोगी या नहीं। तो फिर ना जिमिनी ना मुँह चढ़ाती है, उसको ज़बान चढ़ाती है, कहती बिल्कुल नहीं, वो अगर आपको साइड कर लेते हैं। तो मिसेस मिन कहती है ज़रा तुम जूंजी जरा जरा जिमिनी को देखो कितनी प्यारी बन के घूमती है, कितनी क्यूट सी लग घूमती है, लड़के इसके पीछे पागल हो, देख तुम हो। तो फिर कहती कि ना क्या देख मेरी लाइफ में जो होगा मुझे मिल जाएगा, आपको मेरे पीछे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती कि ना तुम यू नो व्हाट यूनजी
आई एम डन विद यू। तो फिर कहते हैं कि ना हाँ तो मतलब आप अपने हस्बैंड के साथ है, आपको मेरे साथ क्या लेना देना है, जो भी होगा मेरा लाइफ पार्टनर मुझे ऐसे ही चूज़ कर लेगा तो ठीक है, वरना मैं होल लाइफ सिंगल रहने वाली एंड दैट्स इट। मिसेज पार्क की तरफ देख के कहती है कि ना आंट आपको कोई प्रॉब्लम है? तो कहते नहीं बेटा, तुम जैसे कहोगी बिल्कुल वैसे ही होगा, मैं किसी को तुम्हें फोर्स नहीं करने दूंगी। तो ये जिस माँ कहते हैं, तो फिर ना जो जिमिनी कहती है बहुत गलत बात है मम्मा, आप मेरी साइड नहीं लेती यार, किसी और के बच्चे की साइड लेती है। तो कहती कि ना किसी और के बच्चे तमीज़दार तो होते हैं, तो देखो तो सही उसको सारे घर के काम आते हैं, बस सारे घर के काम आते, खाना इतना अच्छा बनाती है, उसने कुकिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ लिया था। तो फिर ना जो जिमिनी कहती क्या फ़ायदा है जब वो कुकिंग करती नहीं है, तो फिर कहती क्यों, उसके प्यारे से हाथ ख़राब हो जाएंगे बोल के ना जो जिमिनी की मदर थी ना, वो यूंजी के ना हैंड्स पे ना ऐसे ऐसे प्यार सा कर दिया एंड तो फिर ना जो यूंजी में करती है एंड तो फिर ना जो उसकी मदर कहती है तुमने इसको लाड प्यार देकर सर पे चढ़ा रखा है। तो मिसेस पार कहती है जैसे तुमने तो जिमिनी को बिल्कुल जैसे ना सर पर नहीं चढ़ा रखा है, तुमने उसे ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है। तो दोनों मुंह बनाती हैं, जैसे होता है ना कि मदर्स का ना अपने बच्चे पसंद नहीं आते, दूसरे के बच्चे पे बड़ा प्यार आता है, तो यहाँ भी वही वाला हाल था। एंड अब हम देखते हैं कि ना थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे ना होल फैमिली वहाँ पे आ चुकी थी, मिस्टर एंड मिसेस पार्क भी आ चुके थे, मिस्टर पार्क एंड मिस्टर मिन भी आ चुके थे एंड होल फैमिली बैठ के ना डिनर कर रही थी। एंड डिनर टेबल पे सीन ये था, मिस्टर पार्क के साथ मिसेस पार्क बैठी थी, मिसेस पार्क के साथ यूएनजी बैठी थी एंड सेम दूसरी साइड पे यही सेम चीज़ थी, मिस्टर मिन एंड मिसेस मिन बैठे थे, तो उसके साथ जीवनी बैठी थी। इतनी जिस तरह का ये सीन था। तो वो लोग खाना खाते हैं एंड जो भिन्न आराम से जैसे अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, नॉर्मल डे गुजर रहे थे एंड दोनों ग्रेजुएट हैं अपने। जिमिनी की एज है 23 एंड जो यूंजी की एज है 24, ठीक है। एंड उसके बाद भी हम देखते हैं दोनों ना मीन्स अपने अपने रूम में थे जैसे नॉर्मली टाइम स्पेंड हो रहा था। एंड देन हम देखते हैं नेक्स्ट का सीन जहाँ पे जो यूंजी थी वो सुबह सुबह ना बाइक रेसिंग के लिए चली जाती है एंड जो जिमिनी बैठी हुई थी मीन्स ना फ़ोन पे ना के ड्रामास देख रही थी। तो फिर ना वहाँ पे ना मिसेस मीन आती हुई कहती कि ना जिमिनी बेटा क्या कर रही हो? तो कहती कि ना कुछ नहीं आंट, आप बताए कोई काम था? तो कहती नहीं बेटा, मैंने बस ये बोला था कि मुझे तो अच्छा फील नहीं हो रहा था। कहती क्यों आंट क्या हुआ, क्या आपके सर में दर्द हो रहा है? मैं आपका सर दबाऊँ? तो कहते नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली तुम्हारे अंकल ना जा रहे। तो कहते कहाँ जा रहे हैं? तो कहती ना तुम्हारे अंकल कोई बिजनेस ट्रिप है तो वहाँ जा रहे हैं एंड उनके साथ तुम्हारे फादर भी जा रहे हैं। तो तुम्हारी मदर का भी बीच में काम आ गया क्योंकि वो भी तुम्हारे फादर के साथ ही जाती हैं, वो ऑफिस जाती हैं, दोनों इकट्ठे मीन्स मिल के वर्क करते हैं। तो ये तीनों जा रहे हैं तो मैं अकेली क्या करूँगी? तो फिर जो जिमिनी कहती कि ना आंट ऐसी बात है तो आप एक काम करो ना, तीनों जा रहे हैं तो आप ही साथ ही चली जाए। तो कहते बट तुम लोगों का ख्याल फिर कौन रखेगा? तो कहते आंट हम बड़े हो गए हैं एंड कुछ नहीं होता। कितने दिनों का ट्रिप है? तो कहते 1 वीक का। तो कहते कोई बात नहीं, हम आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट देते रहेंगे एंड जो यूंजी के ऊपर भी ना मैं उसकी हरकतों पर भी मैं नज़र रखूँगी, डोंट वरी। एंड आप आराम से ना अपना ट्रिप इंजॉय करके आओ। मीन्स है तो काम का बट स्टिल आपका तो वेकेशन ही होगा क्योंकि आपका तो कोई काम है नहीं। तो आप आराम से अपने हस्बैंड के साथ जाएँ, टाइम स्पेंड कर सकते। तुम बहुत ज़्यादा नोटी होगी। तो कहते आंट तो फिर ना उसकी जो मिसेस मिन बोलती रहती है वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलो मैं बात करके देखती हूँ। तो फिर हम देखते हैं डिनर डाइनिंग टेबल का सीन जहाँ पे सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड वहाँ पे यूंजी भी आ चुकी थी एंड आज उसका ना कुछ हुलिया इस तरह का था, उसने ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप पहना था एंड उसके ऊपर उसने ना रेड कलर का ना जैकेट एंड ना उसे ना ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी। बोलते थे बहुत लग रही थी बट वो अच्छी लगी थी, मीन्स वहीं बैठी थी एंड नॉर्मली सब कुछ था। तो फिर न जो मिसेस मिन बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया मैं भी आप तीनों के साथ जाऊँगी। तो तीनों मिसेस मिन की तरफ देखते कहते बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? तो यूंजी कहती है बच्चे कौन से बच्चे? तो कहते तुम और कौन? तो कहते हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़ी हो चुकी हैं। तो फिर ना जो जिमिनी कहती है हाँ वही ना एंड डोंट वरी। मिसेस मिन की तरफ मिस्टर मिन की तरफ देखती है जिमिनी एंड वो बोलती है ना डोंट वरी अंकल, मैं यूंजी के ऊपर पूरी नज़र रखूँगी, इसकी पूरी निगरानी करूँगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो मिस्टर मिन कहते हैं ठीक है देन
हमें कोई इशू नहीं। तो फिर ना जो कहती हाँ तुम निगरानी करोगी, पूरे घर का सत्यानाश कर दोगे। तो मिसेस पार्क बोलती है, तो कहती क्या तुम हमेशा जिमिनी के पीछे पड़ी रहती हो, मिसेस पार्क बोलती हैं। मिसेस मिन बोलती है मिसेस पार्क को। तो फिर ना जो कहते कि ना कोई ज़रूरत नहीं, यूंजी बढ़िया, यूंजी तुम जिमिनी का ख्याल रखोगी, कोई उल्टी सीधी हरकतें ना करे एंड फालतू में घर से बाहर बिल्कुल ना जाए। तो फिर ना जो यूंजी कहती है हाँ ठीक है आंट। तो फिर ना जो एंड में ना दोनों की ना बहस स्टार्ट हो जाती है यूंजी एंड जिमिनी की, कि वो करेंगे एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, मीन्स वो ख्याल रखेंगे हर चीज़ का, घर का हर चीज़ का। तो एंड में डिसाइड ये होता है, मिस्टर पार्क फाइनली बोलते हैं एंड बोलते हैं कि जिमिनी का ख्याल यूंजी रखेंगे एंड यूंजी का ख्याल जिमिनी रखेंगे एंड घर का ख्याल दोनों मिलके रखेंगे, दैट्स इट। देन इस बात पे ना बिल्कुल बात तय हो जाती है एंड देन उसके बाद हर चीज़ खत्म। एंड आफ्टरनून के टाइम वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड जिमिनी थी एंड जो जिमिनी थी वो बिल्कुल अपने बाल झटकाते हुए ना अपने रूम में चली जाती है एंड यूंजी उसकी तरफ देखती है एंड वो अपने रूम में चली जाती है, वो भी शावर लेती है एंड देन उसके बाद ना वो लेट जाती है बेड पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके थे। वो सुबह सुबह उठी थी, जाके उसने ना रेस्ट की एंड वो चीट गई थी। देन वो वापस आई एंड देन यहाँ पे अपनी आंट की ना वो तैयारी में ना पैकिंग करने में हेल्प करा रही थी, तो वो थक चुकी थी तो वो सो जाती है। एंड दोनों देखते हैं जिमिनी को, जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बट उसका ना बैडी बनने का ना दिल कर रहा था। लाइक वो उसने आज ना यूंजी को देखा था जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, जो हमेशा उसको ट्राई करती थी, बट उसने अपना एक इमेज बना रखा था ना क्यूटनेस वाला, तो वो सोचिए जो है थोड़ा बैटी टाइप लुक बनाई थी। तो वो अपना क्लोज की तरफ देखती है, जो उसके ना जो वो हमेशा फ्रॉक पहनती थी, जो उसके आता था जो नी से भी थोड़ा नीचे आता था, इस तरह का फ्रॉक पहन के घूमती थी। तो उसकी तरफ देखती कहती है आज मैं अपना लुक चेंज करती हूँ। फिर वो सोचती है अपना, जैसे वो वार्डरोब ओपन करती है तो वहाँ पे जस्ट फ्रॉक्स ही थे। कहते हाँ ये क्या बात हुई, मेरे पास फ्रॉक्स के अलावा कुछ और है ही नहीं। अब क्या करूँ, हाँ यूंजी को जाके पूर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। हाँ क्या करूँ, उसे पूछ के जाऊँ कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, कुछ चीज़ें लेके आती हूँ। देन वो ना ये सोचती है, फिर पाउडर बनाती है, देन यूंजी के रूम में जाती है एंड देखती है यूंजी सोई हुई थी। तो कहते परफेक्ट, ये बोलती है, फिर घर से बाहर निकलती कार कीज लेती है, वहाँ से चली जाती है एंड बिल्कुल बना हुआ बाद जल्दी जल्दी शॉपिंग करके आती है। एंड उसने कुछ स्कर्ट्स एंड ना क्रॉप टॉप टाइप इस तरह की ना चीज़ें ली थी। वो आती है फ़ौरन से ना स्टाइलिंग करने लगती है एंड वो एक बहुत शॉर्ट सा ना स्कर्ट पहनती है, क्योंकि उसको पता था अब घर में कोई भी नहीं है एंड वैसे भी जो सर्वेंट्स हैं घर में जस्ट 3 सर्वेंट्स हैं। इस टाइम जो इवनिंग के टाइम जस्ट 3 सर्वेंट्स होते हैं, वो भी फीमेल्स हैं जो ना ओल्ड लेडीज़ हैं। तो जिमिनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती एंड वो आराम से ना बिल्कुल उस स्कर्ट को स्टाइल कर लेती है एंड साथ में क्रॉप टॉप पहन लेती है। क्रॉप टॉप भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, इस तरह करके वो पहन लेती है एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देखना रहती थी वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सकती हूँ। फिर वो अपने बालों की तरफ देखने लगती है, जो हमेशा वो ना कर्ल करके रखती थी एंड बिल्कुल उसने ना खुले रखते थे। तो उसकी तरफ देखती कि हाँ इसका क्या करूँ। फिर वो ना हाफ पोनीटेल बना लेती है, लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, क्योंकि था हाँ मैं क्यूट कैसे लग सकती हूँ, ओह मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर वो भी ना एक बहुत ब्यूटीफुल सा ना जैसे होता है ना एक ना लॉन्ग लाइनर लगाती है एंड आंखों के अंदर ब्लैक पेंसिल लगाती है एंड थोड़ा सा अपने आप को ना एक डार्क ना वो शेड लगाती है लिपस्टिक का एंड खुद की तरफ देखिए है परफेक्ट, अब तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। अगर वो एयरिंग्स की तरफ देखिए तो वो कुछ ना डार्क कलर के ना एयरिंग्स भी लेके आते, तो वो भी पहनती है, वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वो हमेशा ना चेन्स पहन के रखती थी उसमें अपने ना ब्रेसलेट मीन्स जो ना कलाई में एंड क्या बोलते हैं कलाई को, रेस्ट में ना, तो रेस्ट में ना वो ना कुछ ब्रेसलेट्स टाइप इस तरह करके पहनती है और एक वॉच भी पहनती है, तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल उसका लुक आया। तो कहता मुझे तो यकीन नहीं आ रही मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ, वाह। इस तरह देखते हैं ना स्माइल करते हैं, देन पहना सोचती है मैं शूज़ कौन से पहना। फिर उसको याद आता है कि ना हाँ उसके मम्मा के हील्स, तो वो फ़ौरन से ना अपनी मम्मा के रूम में जाती है, मिसेस पार्क के रूम में जाती है, वहाँ ना हील्स देखने लगी है। तो उसको ना एक हील मिलती है YSL की, तो फिर ना वो उसकी तरफ देखती है परफेक्ट, देन उसको ना वो उसको भी पहन लेती है एंड अब वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो कितनी परफेक्ट
इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ, कोई भी लड़का मुझे देखेगा तो उसे ईजिली मुझ पर फ्लैट हो जाएगा। हाँ, मैं कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ। ये होती है बेटा, बिल्कुल ऐसे घूम के एक दूसरे खुद को देखते हो, कहते वेट अभी भी किसी चीज़ की कमी है। हाँ, मैं कुछ लेके आई थी, वो बोलती है टेक्स भी करती है। एंड फ़ौरन से जो शॉपिंग बैग्स को देखने लगती है, उसने पूरे अपने कमरे में ना गंद मचा दिया था। वो कुछ चीज़ें बिखेर रही थी बट उसको कोई परवाह नहीं थी। एंड वो एक बॉक्स निकालती है एंड वहाँ से निकालती है वेस्ट चेन एंड देन वो अपनी वेस्ट पे बांध लेती है। एंड उसकी जो क्यूट सी छोटी सी वेस्ट थी वहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी वो वेस्ट चेन। एंड जो जीव ने अब दिख रही है ये परफेक्ट है। देन वो फ़ौरन से कॉल मिलाती है तेंग को। तो फिर ना जो जैसे तेंग कॉल उठाया कहता है हाँ तो तुम कौन हो। उसने ना वीडियो कॉल की थी। तो फिर ना जो जीव ने कहती है अरे ये मैं हूँ जिमिनी, क्या हो गया। तो कहता है तुम जिमिनी क्या ऐसी बात कर रहे हो, तुम जिमिनी कैसे हो सकते हो, कि तुम उसकी कोई ट्विन हो या जिमिनी। अगर तुम सच में जिमिनी हो क्या तुम्हारे सर पे चोट लगी तो जिमिनी कहती है हाँ चुप रहो, देखो बताओ मैं कैसे लगी। तो फिर इतने जो युंजी देंगे उसकी तरफ देखता है, कहता है यू नो व्हाट, अगर मेरे पास ना चाकू ना होता ना तो आई स्वेयर मैं तुमसे शादी करने वाला था, भाग के तुम्हें ना भगा जाता एंड तुमसे कोर्ट मैरिज कर लेता। तो ना जी जीव नहीं कहती है सच में मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ। कहते नहीं जी बिल्कुल भयानक लग रही हो, किसी और की जान ना चली है, दैट से तुमसे शादी कर लेता। तो कहती तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। तो फिर देख हंसने लगते कहते। तो पीछे से वॉइस आती कि किससे बात कर रहे थे हम। तो फिर कहते हैं जिमिनी से। तो फिर ना जो वो जंको कहता ओह, फिर मैं भी हाय बोल रहे थे, ये बोल के आ गया। तो कहता हाँ तुम जिमिनी हो सच में। तो कहते हाँ तुम लोगों को क्या हो गया। तो कहते तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट तो नहीं लग रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो, सेक्सी लग रही हो। फिर बोलते हैं टेंगल्स को घुर के देखते कहता व्हाट सच में वो लग रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अपने जिमिन टेंगल्स की तरफ दिखता है ना, अपनी आई रोल करता है क्योंकि वो फ्रेंड से तो जेलसी नहीं सकते बट स्टिल थोड़ी जेलसी आ गई थी। तो अपने जो जिमिनी हंसने लगती कहती है ओके ओके मैं कॉल कट कर रही हूँ बाय, मुझे भूख लगी। तो कहते हैं हाँ ठीक है जाओ खाना खा लो। देन उसको जैसे कॉल कट होती है हम कहते हैं ना अच्छा तो मैं वो सेक्सी लगे थे। कहते मैं क्या करूँ, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है एंड उसने पूछे तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब अन्ना चाहती हैं उसकी तरफ देखते बट उसको ना घूर के देखते हैं। कहते ना तुम आज रात काउच पे सो गए। तो जंग को कहते हैं हाँ हम बेबी प्लीज़ ऐसा ना करो। तो क्या शट अप, तो बोलते धनवासी चले जाता है। एंड जीवी ने ना बिल्कुल जैसे उछलते मीन्स है उसने हील्स पहनी थोड़ा सा करते करते टक टक करते हुए देन जब वो सीढ़ियों से उतरने लगती है फिर खुद को थोड़ा मेंटेन करती है बिल्कुल एक मॉडल की तरह बहुत ब्यूटीफुल की तरह नीचे उतरने लगती है। एंड उसकी हील्स की आवाज़, क्योंकि वो हील्स पहन गई नहीं, वो स्लीपर्स इस तरह के शूज़ पहन के घूमते थे। तो जब वो हील्स की वॉइस सुनते हैं यूंजी तो वो पीछे उठती है कि एक वॉइस कहाँ से आ रही है। एंड तब वो देखती है सामने से जिमी नहीं आ रही तो उसकी तरफ वो देख के शौक हो गई थी, उसकी हुलिया की तरफ देख के शौक हो गई थी। एंड जब उसकी नज़र जाती है फर्स्ट तो उसके फेस पे जाती है, देन उसकी चेस्ट पे, देन उसकी बेली पे, उसकी जो थी थाइस उसकी लेग्स, वो देख के शौक हो गई थी। एंड जो जिमी उसके सामने आती है एंड एक स्मिक के साथ बोलती है मैं कैसी लग रही हूँ। तो यूंजी बस उसकी तरफ देखती रह जाती है जो एक्सट्रीमली सेक्सी एंड हॉट लग रही थी। तो यूंजी बस उसकी तरफ देखती है, कहती है तुम कौन हो। तो कहती हाँ जिमिनी हूँ मैं। तो कहते तुम जिमिनी कैसे हो सकती हो। तो कहते क्या मतलब कैसे हो सकती हो। तो कहते तुमने ये पहन क्या रखा है। तो कहते क्या मतलब क्या पहन रखा है, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ये बताओ। तो वो क्या उसको घूम के दिखा दिया। जब वो थोड़ी घूमी थी तो उसका सर स्कर्ट थोड़ा सा ऊपर हो गया था जिसकी वजह से उसका जो पैंटी थी वो थोड़ी सी नज़र आ गई थी। जैसे ना जो ये जो फ्रेंड्स अपनी नज़र फैल लेती है माइंड में सोचती कि वेट वो भी तो लड़की है, वो खुद भी तो लड़की है, जो जिमिनी भी लड़की है तो उसको शायद क्यों फील हो रहा है। फिर वो अपना फेस अपना बिल्कुल से खुद को नॉर्मल करती है एंड जिमिनी की तरफ देखने लगती है। एंड जो जिमिनी कहते हैं बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। तो फिर ना जो यूंजी उसकी तरफ देखते हैं टुटो देखती है वन सेकेंड एंड बोलती है वाहियात लग रही हो, ये बोलते हैं खाना खाने लग जाती है। तो फिर ना जो जिमिनी कहती है तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो, ये बोलती है मतलब पाउट करती है। एंड तो फिर ना जो यूंजी उसकी तरफ देखती है उसको हंसी आए थे बट क्योंकि वो बोलते थे सेक्सी लगे थे एंड उसकी खाता के वाहियात लग रही हो। तो फिर ना जो जिमिनी वहाँ मुंह बना के बैठ गई थी एंड वहाँ पे जो सर्वेंट उसको सर्व करती थी वाह यंग क्या बोलते हैं
यंग मास्टर ही बोलते हैं, नहीं यंग मिस, हाँ यंग मिस, यंग मिस आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो फिर ने जो जीनी कहती सच में, तो कहती हाँ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो वहाँ एक और सर्वेंट भी आ जाती, कहती हाँ यंग मिस आप बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो फिर जीनी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड इसमें कैसा ना जूनजी की तरफ देखने लगती है, जूनजी अपनी आइज रोल करती है। एंड इधर हम देखते हैं जज भी निकल, उसके बाद फिर वो बहुत अच्छे से बिल्कुल जैसे अपना खाना खा के अपने रूम में चली जाती है। एंड फिर जैसे नॉर्मल अपनी रूटीन करके नहा धो के सो जाती है। एंड इधर हम देखते हैं जो यूनची को, जो ना अपने बेड पे लेटी हुई थी। एंड देन एकदम से ना उसकी आइज़ ओपन हो जाती है। जब उसने कुछ देख लिया था, उसने देखा, उसने क्या देखा, वो जो वेस्ट चेन थी उसकी ना नज़र उस वेस्ट चेन पे अटक गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी उसकी वेस्ट चेन पे। उसने ड्रीम में देखा, उसने उसकी वेस्ट चेन उतारी, उसने स्कर्ट उतारा। एंड उसको ना बिल्कुल उसने अपने बेड पे गिरा के ना मीज़ उसके साथ इंटीमेसी की। तो ये चीज़ें देखे ना जो यूनजी इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी, उठी एंड ना खुद की तरफ देखने लग गया। एंड वो टाइम देखती है रात के 3 बजे थे। एंड वो कन्फ्यूज़ हो जाती है, शॉक हो जाती है। एंड अपने इधर देखते हैं वो फर्स्ट टाइम ना अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मीन्स उसको इचिंग फील होती है। एंड उसको पता चलता है वो वेट हो चुकी है। तो वो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज एंड शॉक थी। वो रात के 3 बजे शावर लेती है। एंड देन उसके बाद फिर ना थोड़ा उसको नींद आने में ना बिल्कुल टाइम लग जाता है। उसको 5 बज जाती है, बहुत मुश्किल से उसको नींद आती है। एंड सुबह फिर वो देर से उठती है। तो मैंने जो वो आती है तो वो देखती है जो यूनजी थी, मीन्स वो उठती है 11 बजे उठती है। मीन्स शावर लेके सारा रेडी होके 11 बजे नीचे आती है। तो देखती है जो जिमनी ऑलरेडी ना शावर कर चुकी थी, मीन्स ब्रेकफास्ट कर चुकी थी। एंड वो जिमनी उसकी तरफ देखते हुए कहती तुम तो रोज़ाना इतनी जल्दी उठती हो, आज कैसे देर हो गई। तो उन्हें जो यूनजी उसका कोई जवाब नहीं देती और अब उसे नज़र फेर लेती है। जो जिमिनी अपने ना नॉर्मल जैसे अटायर में थी जैसे हमेशा होती थी, तो उस तरह आती है। एंड जो जिमिनी ना उसकी तरफ देखते हैं मुँह बनाती, क्योंकि यूनजी ने उसको लिटरली इग्नोर कर दिया था। एंड जिमिन ने इवन के जिमिनी ने उसको ना गुड मॉर्निंग भी विश किया था। एंड जो यूनजी वहाँ बैठी थी एंड उसके माइंड में ना कोई रात वाले वो सीन्स घूम रहे थे जो उसने ड्रीम में देखे थे। एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक थी। जो यूनजी के माइंड में ना वो रात वाले ड्रीम्स के सीन्स घूम रहे थे। एंड उसे ना खाना बिल्कुल सही से खाया नहीं जाता। एंड जिमी ने कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड हम देखते हैं जो यूनजी थी वो ना अपना माइंड डाइवर्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। डिनर लंच के बाद भी मीन्स उसका इतनी देर हो चुकी थी, उसका बिल्कुल माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा था। देन वो सोची वो जाके जिमिनी से बात करती है, मीन्स उसके साथ कोई गेम प्ले कर लेगी, उससे बातें कर लेगी तो अपना माइंड डाइवर्ट करेगी। एंड क्योंकि उसको ऑकवर्ड फील होता है जिमिनी के आसपास, तो वो सोचती है कि ना वो इस तरह कुछ कर लेगी ताकि उसको ना थोड़ा नॉर्मल फील हो। तो वो जिमिनी के पास जाती है, जिमिनी के रूम में नॉक करती है। जो जिमिनी बोलती है कम इन। तो यूनजी अंदर जाती है तो देखती है जो जिमिनी थी बिल्कुल अपने बेड पे लेटी हुई थी, उल्टी होके मीन्स उल्टी लेटी हुई थी अपने स्टमक के बल। एंड अपने पाँव को ना बिल्कुल जैसे हवा में मार रही थी एंड कुछ रीड कर रही थी। तो फिर जो यूनजी कहती कि ना जिमिनी मुझे तुमसे बात करनी है। तो जिमिनी बोलती है कि ना बोलो। ये बोलती है एंड स्टिल वहीं फ़ोन में देख रही थी। तो कहती है मुझे तुमसे बातें करनी है। तो कहती है अचानक से तो मैं मुझे क्या बातें करनी है, लेकिन वो स्टिल अभी फ़ोन में ही देख रहे थे, बिल्कुल भी यूनजी की तरफ देख नहीं रहे थे। तो यूनजी थोड़ा इरिटेट हो जाती, कहती है जिमिनी। तो फिर जिमिनी कहती है हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं, कान से सुनती पापा, आंखों से नहीं, बोलो मैं सुन रही हूँ। तो फिर जो यूनजी थोड़ी इरिटेट हो जाती है एंड फ़ौरन से उसका फ़ोन उठाती है एंड खींच लेती है। तो जो जिमिनी कहती क्या कर रही हो। तो कहते पढ़ क्या रही हो तुम, क्या कर रही हो, ये बोलते हैं। देन जैसे ना वो देखती कहती ये क्या है। तो जो जिमिनी कहते हैं फ़ोन दो मेरा वापस। तो फिर जो जिमिनी की तरफ ना यूनजी घूर के देखती है। जब उसका वो डेथ लेट देखती है तो यूनजी थोड़ी जो जिमिनी चुप हो जाती है एंड पाउट कर लेती है। तो कहते तुम ये पढ़ क्या रही हो। देन वो जब पढ़ती है तो वो शौक हो जाती है, कहती तुम ये कैसे पढ़ सकती हो, किस तरह की स्टोरी पढ़ी हो तुम। तो मैंने जो जिमिनी मुँह बनाती है ना उसे ना फ़ोन ले लेती है अपना, ये क्या मसला है तुम्हारे साथ। तो कहती तुम ये कर क्या रही थी। तो फिर कहती है जो भी करूँ तुम ऐसे क्या। तो फिर जो जिमिनी की तरफ ना मुझे देखती है, कहती कि ना तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो मैं अच्छा ये हो कि तुम इस तरह की हरकतें ना पढ़ो ना देखो ना कुछ करो। तो कहती देख नहीं रहे तो इस पढ़िए एंड पढ़ने से कुछ नहीं होता, बोलते मुँह बनाती है। तो फिर जो यूनिवर्सिटी तरफ देखते हुए कहते हाँ क्या कर रही थी तुम। तो कहते वेट बैठ में मैं स्टोरी पढ़ रही थी। तो कहते अच्छा
तो इंटरेस्टिंग है? तो कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पढ़ना चाहोगी? तो कहते कि ना हाँ दिखाओ। तो कहते हैं मेरे फ़ोन से नहीं, अपने फ़ोन से पढ़ो। तो ना जो जेबी ने यून जी मुँह बना दिए थे, फिर रहने दो। तो कहते फाइन ठीक है, देन मेरे साथ आ जाओ। देखो मैं 3 चैप्टर्स पढ़ चुकी, तो मैं तुम्हें ना बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ, बट आगे तुम मेरे साथ पढ़ सकते हो। तो यून जी कहते हैं ओके फाइन, बहुत ज़्यादा बोर हो रही। तो यून जी भी नहीं कहते हाँ ठीक है, तो ये मज़ा आएगा। देन वो फिर ना दोनों पढ़ने लगते हैं एंड उसमें काफ़ी सारे हॉट सीन्स थे, वो फुल हॉट सीन से भरी पड़े थे। एंड उस स्टोरी का नाम था डैडी स्लेव, इस तरह करके ना नेम था। तो फिर ना जो यून जी देखती है एंड वो शौक रह जाती, तुम इस तरह की चीज़ें इतनी नॉर्मल हो गई कैसे पढ़ सकती हो? तो वरना जो जिमिनी ना एक्सपेक्ट करके बोलती है कि उसमें मुझे ये पढ़ने की आदत है। तो कहते तुम ये कब से पढ़ी हो? तो कहते हाँ यही कोई 5-6 साल से। तो कहते 5-6 साल तुम्हारा दिमाग ठीक है? तो कहते क्या वाट मैंने क्या कहा? तो कहते तुम टीनेजर थी उस टाइम पे जब तुम कह रही हो 5-6 साल। तो कहते हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, हर कोई इस तरह कहते करता, मैंने कोई अनोखी थोड़ी किया। तो बोले जो यून जी उसकी तरफ देखे थे है ना, हाँ तुम और तुम्हारा ये ऑरेंज ऐप तो भाई मुबारक हो, मैं जा रही हूँ। तो कहते कहाँ जा रही हो, पढ़ना नहीं आ गया? तो कहते नहीं जी मुझे नहीं पढ़ना। तो उन्हें जो जिमी कहते फाइन बोरिंग बोलती है, वहाँ से ना चली जाती है। जो यून जी चली जाती है, जो यून जी तो काफ़ी सारे बीच में हॉट सीन्स उसने रीड किए थे। दैन वो सोची कि ना क्या वो भी वेटपैड डाउनलोड करे, क्योंकि उसको थोड़ा अच्छा लगा था एंड वो ऐसे भी वो बोर हो रही थी। दैन वो अपना वेटपैड निकालती है, मीन्स अपना फ़ोन निकालती है, वेटपैड डाउनलोड करती है एंड देन वो काफ़ी सारे ना चीज़ें देखने लगती है एंड स्टिल उसके माइंड में ना वही ड्रीम घूम रहा था। एंड देन फिर ना वो एक GLFF उसके ना सामने आ जाता है एंड जब वो GLFF पढ़ती है तो उस GLFF में स्टोरी लाइन का बिल्कुल नामो निशान था ही नहीं, जस्ट वो थी रोमांस ही रोमांस था। जो जुंजी देखती है ना इतनी ज़्यादा शौक हो जाती है ना, वो सोचने लगती है कि हाँ तो लड़कियों में भी ये सब कुछ हो सकता है क्या, इतनी ज़्यादा शौक हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ती है एंड देन वो खुद भी थोड़ा हॉट फील करने लगती है एंड देन उसको ना अपने ना चेस्ट में थोड़ा रिएक्शन फील होने लगता है एंड देन वो शौक हो जाती है एंड देन वो फ़ोन बंद करके रख देती है। एंड उसके माइंड में अगेन से वही ड्रीम आ रहा था, कहते हैं हाँ मैं पागल हो जाऊँगी ये जिमिनी के चक्कर में, मेरा और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है बोलती है। एंड फिर ना मुँह बनाती है, अपना फ़ोन रख देती है एंड फर्दर शावर लेने चल जाती है एंड डिनर का टाइमिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे ना जो जिमिनी थी आराम से अपना फ़ोन अगेन से देख रही थी। तो जो कहते तुम क्या कर रही हो? तो कहते वही स्टोरी रीड कर रही हो, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई मेरी। तो फिर ना जो इसकी तरफ देखती है कुछ नहीं बोलती एंड अब हम देखते हैं सीन नेक्स्ट डे का, जहाँ पे आज सारे सर्वेंट्स घर पे नहीं थे, मीन्स सब छुट्टी थी। मीन्स एक दिन होता है ना कि सब सर्वेंट्स छुट्टी पे होते हैं, तो वही आज था। तो जिमिनी आती है नीचे, आती है मुँह पर आती है क्योंकि वहाँ पे अभी तक जो यून जी थी वो आई नहीं थी। तो जिमिनी मुँह बनाती है क्योंकि अब इसका मतलब ब्रेकफास्ट उसको बनाना पड़ेगा। फिर वो सोचती है कि ना, फिर वो कह देगी कि डिनर वो बना लेगी यून जी। तो ना वो यही सोचती है कि ना हाँ हाँ ठीक है वो इस तरह कर लेगी। देन लेकिन जब वो किचन में आती है, काउंटर टेबल देखती है, तो वहाँ पे ऑलरेडी उसका ब्रेकफास्ट बना हुआ पड़ा था और ना एक प्लेट ऑलरेडी मीन्स ना गीली लग रही थी, मीन्स धो के जा चुकी थी। इसका मतलब कि यूनजी भी अपना ब्रेकफास्ट करके सुबह सुबह जा चुकी है एंड वो जिमिनी के लिए बना के रख चुकी है। तो फिर ना जो जिमिनी कहती है हाँ मुझे डिनर बनाना पड़ेगा, चलो अभी तो ब्रेकफास्ट बना हुआ मेरा, चलो इतना तो इतनी तो ये काबिल है ये लड़की, ये बोलती है। एंड फिर मैं हल्का खुद ही हंसती है एंड देन उसके बाद ना अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है। देन उसके बाद आराम से हॉलीडे स्पेंड करती है एंड मीन्स ना आफ्टरनून तक। देन उसको ना बाइक की आवाज़ आती है तो ना बस देखती है वो ना, थोड़ा काउच से उठ के पीछे की तरफ देखती है तो उसको नजर आती है यून जी अंदर आती हुई। तो वो कहती है यून जी तुम आ गई? तो फिर ना जो यून जी कहती है हाँ मैं आ गई, ये बोलते हैं बस सीधी सा नहीं निकल जाती है। तो जिमिनी कहती है हाँ रूड बहुत बुरी है ये, बोलते फिर अगेन से अपने फ़ोन में लग जाती है। एंड जी यून जी वहाँ से ना अगेन मीन्स ना ऐसे थोड़े से रफ क्लॉथ्स पहन के ना अगेन से निकल जाती है। तो जिमिनी कहते हैं कहाँ जा रही है? तो कहते हैं मैं गैराज में जा रही हूँ, मेरी बाइक का थोड़ा सा ना मैंने अपना वर्क करना। तो कहते तुम हमेशा अपनी बाइक के पीछे क्यों पड़ी रहती है, तुम उसको सीधा वर्कशॉप पर ले जाओ, खुद क्यों उसका ख़राब करती रहती है। तो कहती मैं ख़राब नहीं कर रही, जस्ट कुछ स्टिकर्स लेके आई हूँ, जस्ट वो लगा रही हूँ।
तो फिर ना जो जिमी उसकी तरफ देखती कहती हाँ इतना स्टिकर्स लगा दो कि तुम्हारे बाइक के रियल कलर्स दिखे ना, पहले नहीं दिखते। तो फिर ना जो यूनजी है अपने काम से काम रखो, ये बोल के ना वहाँ से चिड़ के चली जाती है। तो फिर ना जो जिमी वो मुँह बनाती है एंड देन वो आती है डिनर बनाती है। एंड उसने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था क्योंकि 2% ओनली है, तो ज़्यादा कुछ तो बनाती नहीं, लेकिन जो बनाती है अच्छे से बना लेती है। एंड देन उसके पास ना सर्व करने का जब टाइम आता है तो वो सोती है पहले जाके वो यूनजी को बुला लाए, फिर उसके बाद वो आके ना सर्व कर देगी। तो यही होता है। देन वो फिर आती है, बाहर आती है एंड घर से बाहर आती है एंड घर के साथ जो गिराज था वहाँ पे जाती है एंड बोलती है यूनजी। तो फिर ना जो यूनजी वहीं बैठी थे बाइक के साथ एंड वो ना जिमिनी की तरफ देखती है, फिर अपनी नज़र घुमा लेती है क्योंकि यहाँ पे जो जिमिनी थी वो अगेन से रेडी हुई हुई थी। मैंने जो जिमिनी को ना यूनजी ने देखा नहीं था क्योंकि वो उस टाइम पे काउच पे बैठी थी, वो उठ के उसके सामने नहीं आई थी तो उसने देखा नहीं था। एंड वो आज अगेन से रेडी हुई थी। उस दिन वो इतने सारे क्लॉथ्स लेके आए थे तो उसने ट्राई तो करने थे, तो आज उसने अगेन से स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप पहना था। पिछली दफ़ा उसने फिर ना थोड़ा सा लॉन्ग पहना था, बट दिस टाइम और भी ज़्यादा शॉर्ट था। तो यूनजी उसी तरफ देखते हैं, फ़ौरन से अपनी नज़र घुमा लेती है एंड उसके अगेन माइंड में ना बहुत मुश्किल से उसने सुबह पूरा ना मीन्स 6 आवर्स तक रेसिंग करके अपने माइंड से ना वो सारी चीज़ें निकाली थी। एंड उसको देख के अगेन से वो सारी चीज़ें उसके माइंड में आई थी। वो रीड जो उसने वेटपैड पे रीड किया तो वो सारी चीज़ें उसके माइंड में आई थी। उसका बिल्कुल जैसे ऐसे हो गया था कि उसका जैसे माइंड है ना अभी ब्लास्ट कर जाएगा। तो फिर ना जो जिमी ने उसको कहती कि ना यूनजी आके खाना खा लो, मैंने डिनर बना दिया। तो फिर ना जो यूनजी कहती मैं जा रही हूँ तुम आ जाओ। तो फिर कहती कि ना मैं आ जाती हूँ तुम जाओ। तो फिर ना जो जिमी ने कहती नहीं खाना ठंडा हो जाएगा, तो तुम्हें बाहर बुलाने के लिए नहीं आ सकती, इतना सर्वेंट से घर पे आओ करो आके। तो फिर ना जो यूनजी कहती कि ना जिमी तुम जाओ मैं कर लूँगी। तो फिर ना जो जिमी कहते हैं नहीं मैं तो यहीं खड़ी, ये बोल के ना इस तरह करती है। फिर ना जो यूनजी जैसे उसकी तरफ देखती है वो ऑफकोर्स नीचे की तरफ बैठी थी, तो उसकी मतलब कि आईज जो उसको दिखती है ना तो वो फ़ौरन से अपनी नज़र घुमा लेती है, उसे कंट्रोल नहीं होता। एंड जो जिमी थी वो भी ना स्टबर्न बन के खड़ी हुई थी एंड वो इस पोस्चर में बोलते थे ब्यूटीफुल लग रही थी। तो जी से एकदम से कंट्रोल नहीं होता एंड वो ना बिल्कुल जो खड़ी होती है जिमी को ना बिल्कुल पुश कर देती है उसके ऊपर बाइक के साथ ना मीन्स उसको टिका देती है एंड उसके हैंड्स को ना टाइटली होल्ड कर लेती है। तो फिर ना जिमी डर जाती है क्या 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 कर रही हो तुम। तो फिर ना जो यूनजी ना उसकी तरफ देखने लगती है एंड ना देन उसके कान में विस्पर करके बोलते हैं रात को तुम क्या कर रही थी। तो फिर ना जो जिमिनी के ना जैसे थ्रोट ड्राई हो गई थी, कहती कि क्या मतलब। तो फिर यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। हम देखते हैं नाइट का टाइम जहाँ पे जो यूनजी ना जिमिनी से बात करने आई थी और क्योंकि ना उसके रूम में ना उसको कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो वो पूछने आई थी कि कहीं जिमिनी ने तो नहीं ले ली। तो वो ना जैसे रूम का जो डोर था वो ऑलरेडी थोड़ा सा ओपन था, वो जाके जब और थोड़ा ओपन करके देखती है तो अंदर का सीन देख के वो शॉक हो गई थी क्योंकि ये जो जिमिनी थी वो अपने बेड पे ना मीन्स इस तरह लेटी हुई थी। नेक मीन्स अपने क्लॉथ तो उसने पहने थे बट स्टिल उसके क्लॉथ ना बिल्कुल भी अपनी सही जगह पे नहीं थे एंड वो खुद को टच कर रही थी एंड हल्का हल्का मौन कर रही थी एंड इवन के वो अपने आप को क्या बोलते हैं, अरे यार बोलते तो वही है, याद तो आ गया, बोलना नहीं आ रहा। फिंगरिंग कर रहे थे, क्या मुसीबत है मुझे इस वजह से जी वापस नहीं बोले जाते है। तो जो यूनजी ने जब ये देखा था वो शौक हो गया तेरा, वो अपने रूम से चली गई थी। ये रीज़न है कि वो सुबह 6 घंटे तक वो करती रही थी, रेसिंग करती रही थी ताकि उसके माइंड से ये सारी चीज़ें निकल जाए। एंड अब जो जिमिनी उसके सामने इस तरह आ गई तो उसका दिमाग फिर से ख़राब हुआ था एंड जो जिमिनी ने बस उसकी तरफ देख रही थी कि तो तुमने क्या देखा। तो फिर ना जो यूनजी ने उसकी तरफ देखने लगती है एंड ओ विदाउट एनी सेकंड वेस्ट किया उसको ना किस करना स्टार्ट कर देती है। जो जिमिनी थी वो भी इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी बट यूनजी के लिप्स उसको इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मीन्स अपने लिप्स इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि वो बस अपना ना जो आइस को क्लोज कर लेती है ना अपना ना वो थोड़ा सा स्लाइड ओपन कर लेते हैं। जिमिनी को ना वो अपनी तरफ पुल कर लेती है एंड दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करने लग जाती हैं। जहाँ पे जो यूनजी थी वो टॉप थी
मीन्स डोमिनेट थी, एंड जो जिमिनी थी उसने तो ऐसे पहले कभी किस किया नहीं था। मैंने सोचा था किस करना कितना ज़्यादा अमेजिंग होगा, बट आज फर्स्ट टाइम जब वो करी थी तो उसे हो ही नहीं रही थी, एंड वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। एंड यूजी का भी फर्स्ट टाइम था, बट आई डोंट नो उसको कैसे किस करनी आती है। सर तो वो उसको अच्छे से किस कर रही थी, एंड देन उसके बाद दोनों पीछे हटते थे। फिर जो जिमिनी उसकी तरफ दिखते थे शिंजी, तो फिर जो यूजी उसकी इतनी सुनती है, एंड देन उसको ना बिल्कुल अपनी ना बाइक के ऊपर ही ना थोड़ा सा लीन कर देती है उसके ना स्टमक के बल, एंड उसके ना जो स्कर्ट को थोड़ा सा अप करके ना जोर से ना ऐसे स्लैप करती है, जिससे ना जो जिमनी हल्का सा चिल्ला पड़ती कहती यूजी क्या करी हो। तो फिर कहती ना मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर जिमी ने कहते कि क्या चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। तो फिर जो यूंजी ना बिल्कुल जो उसका स्कर्ट था ना, उसका जो पैंटी उसने पहनी थी, स्कर्ट हटा के थोड़ा सा पैंटी के अंदर हाथ लेके जाती है उसके ना फ्रंट एरिया पे, एंड थोड़ा सा ना बिल्कुल अपने ना मीन्स हाथ को लेके जाती है। अभी तक उसने वो एरिया टच नहीं किया था, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर ही थी, ऑलमोस्ट टच होने वाला था। तो फिर ना जो जिमी की जो ब्रीथिंग थी वो हैवी हो चुकी थी। तो यूंजी कहती कि ना देखो जिमी, तो मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर रही हूँ, बट अगर तुम मुझे अभी पीछे धक्का दे दोगी, मुझे हटा दोगी, तो उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं खुद को जैसे तैसे करके कंट्रोल कर लूँगी। बट अगर उसे आगे बोला ही नहीं जाता, एंड वो अपने फिंगर्स को ना आगे बढ़ाने लगती है, अपने हैंड का आगे बढ़ाने लगती है। तो जिमिनी ना डीप बोन कर रही थी, एंड वो युंजी को नहीं हटाती, बिल्कुल भी नहीं हटाई थी, वो ऐसी रहती है, मून करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो उसके ना उस एरिया पे पहुंच चुकी थी, एंड अपनी फिंगर्स को ना स्लोली रब कर रही थी। तो जो यूंजी बस इसको ना ऐसा हाँ ले लेती है, एंड देन उसके बाद फिर ना उसको ना एकदम से उसकी जो अच्छे से ना जो पैंटी थी उसको रिमूव कर देती है, एंड उससे स्कर्ट को भी, एंड उसको देखने लगती है। तो फिर जो जिमिनी उसकी तरफ देखी कि यूंजी क्या कर रही हो, तो कहती आई डोंट नो, ये बोलते हैं। एंड देन ना एकदम से ना उसको बिल्कुल जो था एकदम से अपनी बाइक पे बिठा देती है, एंड उसके सामने आती है, एंड उसके ना लेग्स वाइड ओपन करती है, एंड उसको ना लिक करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जो जिमिनी तो बिल्कुल जैसे वो हो गई थी, बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, एंड देन वो मोन करना स्टार्ट करती है। एंड जो जिमिनी थी वो उसको बहुत अच्छे से परफेक्टली लिक कर रही थी, एंड बीच बीच में सब कर रही थी, एंड अपने फिंगर्स को भी ना उसके अपने फिंगर्स के साथ भी ना उसको तंग कर रही थी, उसके साथ प्ले कर रही थी। एंड जिमिनी थी वो काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग कर रही थी, एंड देन उसके बाद जो यूंची होती है वो उसके ऊपर आती है, एंड उसकी जो क्रॉप टॉप का पीछे बकल्स थे उनको खोल देती है, एंड जो जिमिनी अब फुल उसके सामने नेकेड देते तो यूंची उसके ना फ्रंट एरिया पे अटैक कर देती है। एंड जो जिमिनी तो बस माउंट कर पा रही थी, उससे ज़्यादा उससे कुछ नहीं हो पाता है, एंड उसने ना टाइटली जो यूंची की ना पोनी टेल को पकड़ा होता है, एंड जो यूंजी थी वो उसके पूरे बॉडी पे ना मार्क्स भी बनाए थे, एंड देन अपने फिंगर्स को ना वन बाय वन एंटर भी कर रहे थे, जिससे जिमिनी को पेन भी आता है, लेकिन स्टिल उसको मज़ा भी आ रहा था। एंड जो यूंजी ना फिर उसको ना अगेन एक केस में ना खींच लेती है, एंड जो जिमिनी थी वो उसके भी क्लोज उतारने लगती है। उसने एक टी शर्ट पहनी थी, एंड उसने वो पहने थे ट्राउजर्स, तो उसने उसकी टी शर्ट उतार दी, एंड देन उसके ब्रा का बकल खोल दिए, एंड देन उसके बाद फिर ना वो भी ना उसको ना मीन्स सक करने लगी, बिल्कुल जैसे तब था ना जो यूंजी की फिंगर्स उसके अंदर थी, एंड उसने ना काइंडा उसको ना थोड़ा सा हग टाइप किया, तो मीन्स दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे, एंड जो जिमिनी उसकी नेक पे ना सक कर रही थी, एंड जो यूंजी ना बिल्कुल वो मीन्स वो भी उसकी नेक पे सक कर रहे थे, दोनों एक दूसरे की नेक पे ना सक कर रहे थे, एंड बाइट कर रहे थे, मार्क्स बना रहे थे, एंड वहाँ पे ना काफ़ी देर तक वो दोनों ना रोमांस करती हैं। तब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना यहाँ से ना 2 आवर्स बाद का सीन, चाहे वरना चुपचाप दोनों यूंजी एंड जिमिनी ने बैठे हुए थे बेड पे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, एंड दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, एंड दोनों की हालत देख के लग रहा था कि वो अभी बहुत ज़्यादा इंटेंस सेक्शन से गुजरे हैं। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, चाहे मैंने जो जिमिनी ना जो यूंजी ना थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी उसे, क्योंकि उसे कल वाली चीज़ें उसे ना बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, एंड जो यूंजी थी वो ना फ़ोन में कुछ कर रही थी, एंड वो जिमिनी की तरफ देखती है एंड कुछ भी नहीं बोलती। एंड हम देखते हैं कि ना यहीं से ना 3 आवर्स बाद का सीन, जहाँ सब कुछ नॉर्मल था, जो यूंजी थी ना डिनर कुक कर रही थी,
तो वहाँ पे ना जो एक पार्सल आता है एंड जो उनको जाके ना पार्सल रिसीव करती है, जुंजी जाते हैं फ़ौरन पार्सल जाके रिसीव करते हैं ना, अपने रूम में रख देते हैं। जो जिमिनी बस देखते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, वरना अपना रीड कर रही थी अगेंस्ट वही वेट पैट हर चीज़ रीड कर रही थी, बट दिस टाइम वो GLFF रीड कर रही थी एंड उसमें वो यूंजी एंड खुद को इमेजिन कर रही थी। एंड हम देखते हैं कि ना नाइट का टाइम जब दोनों ना ब्रेकफास्ट कर जो डिनर करके अपने रूम्स में चली जाती है, तो फिर ना जब जा रही थी तो ना यूंजी ने जिमिनी के हाथ पकड़ लेते हैं। तो जिमिनी कहते क्या हुआ, तो कहते मेरे साथ हो। वो तो उसका खींच के ना अपने रूम में ले जाते हैं, उसको बेड पे बिठाती है, जब उसके सामने ना वो बॉक्स रख देती है। तो फिर ये कहती है ये क्या है, ये तो तुम्हारा पार्सल था ना। तो कहते हैं इसको ओपन करो। तो जो जिमिनी कहती है ठीक है। देन वो जब उसको ओपन करती है तो वो देख के शो हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉयस थे। तो कहती ये क्या है। तो फिर कहते क्या, तो से ट्राई करना चाहती हूँ बेबी। ये तो फिर कहते तुम्हें सडनली हो क्या गया, तुम मुझसे नफरत करते। देखो मैं तुमसे नफरत वफरत नहीं करती, अच्छा तुम ही मुझसे चिढ़ती थी। एंड कल जो हुआ मुझे और भी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड मुझे उसको अगेन एक्सपीरियंस करना है। अगर तुम रेडी हो तो फिर जिमिनी थोड़ी सी शाय हो जाती है, लेकिन उसके फेस पे भी एक नोटिस भी कहा जाता है, कहते हैं ठीक है बट तुम्हें भी ये टॉयज यूज़ करने होंगे। तो कहते बिल्कुल नहीं, मैं टॉप हूँ, मैं क्यों करूँ, तुम करोगे। तो ना जो यूंजी जिमिनी कहते कि गलत बात है। तो फिर ना जो यूंजी एक्सप्लेन करते कहते यही तो बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल उसको बिल्कुल ना बड़े पे पुश कर देते, उसके एकदम से फ्रॉक के जो फ्रंट बटन्स थे उन सारा को खोल देती है। आगे से वो फुली नेकेड हो चुकी थी। तो कहती तुम्हारे ब्रा कहाँ है। तो कहती वो मैंने पहन ही नहीं, मुझे पहना हो रहा था। तो फिर ना जो यूंजी हंसती है अंदर उसको किस करने लग जाती है ना, वहाँ से ना साइड से ना वो हाथ से निकालती है जो होता है ना आइज मार्क्स होता है, उसको ना पहनाते थे। कहते ये क्या कर रही हो। तो मैं चाहती नहीं कि तुम देख के डर सब चीज़ है। तो कहते तो तुम क्या करने वाली। तो कहती कुछ नहीं करूँगी बेबी। वो कि ना उसको ना वो आई मार्क्स पहना देती है। देन एक ना वो करती है, एक कॉलर निकालती है एंड वो जिमिनी को पहनाती है। एंड एक छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं वो ना बिल्कुल जिमिनी की ना उस पर लगा देती है, चेस्ट पे लगा देती है। तो जिमिनी ने शौक हो जाती है ना, वो मौन करती है। तो उन्हें जो यूंजी को तो बड़ा मज़ा आता है। तो उसके बाद वो उसकी लेग से ना वाइड ओपन करती है एंड वहाँ पे ना एक वाइब्रेटर को एंटर कर देती है, जिसकी स्पीड ना टाइम के साथ साथ फास्ट कर रही थी, स्लो कर रही थी। जैसे जैसे उसको मज़ा आया था वैसे वैसे कर रही थी। जैसे जो जिमिनी थी वो बिल्कुल अपने कंट्रोल से बाहर रही थी एंड वो चीख रही थी, क्योंकि उसको थोड़ा पेन भी हो रहा था एंड कभी प्लेजर भी फील होता है। जब प्लेजर फील होता है तो वो बहुत ज़्यादा डीपली मॉर्निंग कर रहे थे एंड जब उसको थोड़ा पेन आता है तो वो थोड़ा सा चिल्ला रही थी एंड उसके ऐसे टीयर्स निकाले थे जो मार्क्स की वजह से नजर नहीं आते एंड वो प्लेजर की वजह से, पेन की वजह से नहीं थे। एंड यूजी को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एंड वो साथ साथ ना उसकी पूरी बॉडी पे ना मार्क्स भी बना रही थी। एंड यहाँ से ना अब हम टाइम से पढ़ते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पर जो जिमिनी ना ऐसे जैसे एक मछली होती है ना वैसे तड़प रही थी एंड वो इस चेयर पर सही से बैठ नहीं पाई थी। तो फिर जो यूंजी उसकी तरफ देखती है, कहती क्या हुआ बेबी, बहुत प्यार से बोलती है। तो कहती तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बस कर दो ना यूंजी, आई एम सॉरी। तो कहती कि ना सॉरी किस लिए बोल रही। तो कहते मुझे नहीं पता, शायद तुम मुझे किसी चीज़ का बदला ले रही हो, प्लीज़ ये वाइब्रेटर्स निकाल दो, तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो, तुमने दोनों साइड पे वाइब्रेटर्स डाले, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये बोलती है। एंड उसकी ना लिटरली जो उसकी टांगे थी वो कांप रही थी। तो फिर जो यूंजी हंसती है, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं उतार दूँगी। तो कहती है यही तुम बात मुझे 1 घंटे से बोल रही हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरी है, तुम ब्रेकफास्ट बना भी नहीं रही, बस पता नहीं क्या कर रही है। तो फिर जो यूंजी हंसने लगे, कहती चलो ठीक है, फिर तब हम बाहर से करके आते कहते नहीं तो घर करेंगे। तो कहती कि ना ठीक है फिर तुम वेट करो। तो कहते कोई ज़रूरत नहीं, हटाओ मैं खुद बना लूँगी। तो कहते तुमसे खड़ा हुआ जा रहा है। तो फिर ना जो जिमिनी खड़ा होने का ट्राई करती है तो गिरने लगती है। तो यूंजी फ़ौरन से उसको पकड़ लेते हैं, दोनों का आई लॉक होता है। एंड फिर जो यूंजी ना स्माइल करती कहती है अच्छा ठीक है मेरी आई एम सॉरी, मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना लेती थी। तो तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। तो फिर ना जो यूंजी हंसती है एंड देन उसके बाद फिर वो जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट बनाती है, बिल्कुल उसको फिर भी आधा घंटा लग जाता है और उसको देती है। तो फिर जो जिमिनी कहते पहले इसको हटाओ। तो कहते नहीं ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो फिर ना जो जिमिनी बिल्कुल जैसे बहुत ज़्यादा ना ज़ोर ज़ोर से खाने लग गया बहुत तेज़ी से। तो फिर ना जो यूंजी कहते हैं आराम से खाओ,
तो जिमनी बस घूर के देखती है यून जी को एंड जल्दी जल्दी खा के ना अपना खाना फिनिश कर देती है एंड यून जी की तरफ देखते कहती है बस करो। तो फिर ना जो यून जी ने भी थोड़ा कर लिया था, खा लिया था एंड हाफ इट आ गया था, कहते बस थोड़ी देर ये मेरा ख़त्म हो जाए। तो कहती नहीं ख़त्म करो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी जो रिस्ट थी वो क्लिंच हो रही थी। तो फिर ना जो यून जी उसकी हालत थोड़ा सा तरस खा के कहती अच्छा ठीक है ओके कर रही। ये वो कि ना देन फिर ना वो जो वाइब्रेटर्स थे उनको ना बंद कर देते। तो फिर जो जिमिनी थी खुद निकालने लगी थी, कहते वेट तुम नहीं निकालोगी मैं खुद निकालूंगी। ये बोल के ना वो अपना खाना जल्दी से कंप्लीट करती है एंड जिमिनी को फ़ौरन से उठाती है एंड उसको ना टेबल पे लेटा देती है एंड उसकी जो लेग्स को ना ऊपर करके ना ओपन करती है और उसकी ना जो पैंट वो वैसे ही बैठी हुई थी। तो फिर ना वो एक्सपेक्ट करती है एंड देन अपना ना हाथ लेके जाते उसको स्लोली टच करने लगती है। टच मत करो यून जी, उसको निकालो प्लीज़। तो फिर जो यून जी हंसती है कहती है अच्छा ठीक है नहीं, ये बोलती है एंड देन फिर ना वो निकाल देती हैं वन बाय वन। तो फिर ना जो जिमिनी को थोड़ा सा आराम मिला था तो उसी टाइम पे उसका फिर गस काट किया एंड उसका लाउड मोन निकल जाता क्योंकि जो जिमिनी यून जी तो वो उसको सक करना स्टार्ट कर चुकी थी। एंड यहाँ से हम टाइम स्किप करते हैं जब मीन्स 1 वीक यहाँ पे हो चुका था। वो ऑलमोस्ट 5 डे से कंटिन्यूसली रोमांस कर रहे थे एंड हम देखते हैं आज ना 8th डे का सीन जहाँ पे जो मिसेस पार्क एंड मिसेस मिन दोनों की एक ही रट आता नहीं, हम उनसे बात करके देख लेते। तो मिस्टर पार्क एंड मिस्टर मिन बोलते कि ना वो दोनों नहीं मानेंगे। तुम क्या सोच रही हो, वो बिल्कुल नहीं मानेंगी, कितना ज़्यादा अजीब है। ये तो बिल्कुल अजीब नहीं है, घर की बेटियाँ घर में रहेंगी, बिल्कुल सही है। मैं ये बात करने आ रही थी, कहती बिल्कुल नहीं। तो फिर ना वो दोनों ना यूनजी एंड जो जिमिनी थी वो एक दूसरे को किस कर रहे थे एंड जैसे उन लोगों ने ना अपने बैंड्स की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन से पीछे हट गई। दोनों बिल्कुल अपने क्लॉथ सही कर दिया ना, नॉर्मल होकर बैठ जाती हैं एंड वहाँ पे जेंट्स थे वो उनके पैर साथ कहते बच्चा हम आ गए। तो फिर ना वो दोनों खड़ी होती है, वो कहते कह रहा गुड इवनिंग मतलब फादर, दोनों इस तरह बोलते हैं अंदर अंकल आंट। तो फिर ना वो लोग आके बैठते हैं एंड स्टिल अभी तक जो मिसेस पार्क एंड मिसेस मिन ना आर्ग्यू कर रहे थे अपने हस्बैंड के साथ। तो दोनों कंफ्यूज हो जाती हैं यूनजी एंड जिमिनी। तो कहते मदर आपको क्या हुआ है, वो दोनों से पूछती है। तो फिर कहते तो फिर ना जो मिस्टर मिन बोलते कि मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा देखो। तो कहते शट अप, तुम चुप रहो। मिसेस मिन अपने हस्बैंड को चुप करा देती है एंड मिसेस मिन पूछती है कहते देखो बेटा अगर मैं कहूँगी ना हम लोगों ने तुम्हारे लिए पार्टनर चूज़ कर लिया, तुम दोनों के लिए पार्टनर चूज़ कर लेते तो तुम क्या बोलोगे। एंड वो दोनों तो इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी कि एकदम से पार्टनर का सुन के तो इतनी ज़्यादा शॉक हुई थी वो तो कुछ बोला ही नहीं जाता। एंड तो फिर ना जो बिल्कुल शॉक रह जाती तो फिर मिस्टर पार्क बोलते देखा तुम बच्चियों को डरा रही हो। तो फिर कहते तुम मिसेस पार्क कहती तुम चुप रहो। तो फिर ना जो जिमिनी की तरफ देखती है वो बोलती है ना बेटा बात सुना। तो फिर ना जो जिमिनी कहते कौन सा पार्टनर आपने लिए चूज़ कर लिया। तो कहते ना हमने चूज़ किया है ऐसा बोलते हैं दोनों ना मिस्टर एंड मिसेस मिन एंड मिसेस पार्क। तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड फिर ना जो यूनजी भी चुप थी एंड जो जिमिनी थी वो भी चुप थी। तो जिमिनी बोलती है जो मिसेस पार्क बोलती कि हमने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए चूज़ किया। तो दोनों कंफ्यूज हो जाती है हाँ। तो फिर ना जो मिस्टर पार्क बोलते हैं कि हम तुम्हारी मदर को हमारे अमेरिका में बिजनेस रिलेशंस ना अच्छे करने के लिए हम लोग गए थे मीटिंग्स करने के लिए एंड वहाँ पे जो मिसेस पार्क को ना फ्री टाइम मिला था, मीन्स वो अपने ड्यूटी से सारी फारिग हो गई थी एंड देन वो और तुम्हारी मदर दोनों इकट्ठे यूनजी को बता रहे थे। तो वो और तुम्हारी मदर इकट्ठे ज़रा घूमने के लिए गई तो वहाँ पे उन्होंने ना मीन्स सेम जेंडर रिलेशनशिप्स देखे, मीन्स 2 गर्ल्स के रिलेशनशिप भी देखे एंड लड़कियाँ थी जो तो रिलेशनशिप थी 2 गर्ल्स थी आपस में एंड बॉयज़ भी थे। इस तरह की चीज़ें देखी एंड वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी। तो वहीं से पता नहीं उनको क्या शौक चढ़ गया कि उन्होंने कहा कि ना वो तुम दोनों की भी शादी करवा देंगी। तो फिर ना जो यूनजी एंड जिमिनी दोनों एक दूसरे की शौक हो गए देखती हैं एंड तो फिर ना जो मिस्टर पार्क बोलते देखा मैं कहा था ना
बच्चियाँ डर जाएंगी, उनको नहीं करेंगे इतना उन्होंने बोले ना, तो दोनों बोलती है हम रेडी हैं। तो फिर ना तो सारे कंफ्यूज एंड शॉक हो गए ना, उन दोनों की तरफ देख रहे, कोई इनसे क्वेश्चन नहीं करता कि इतनी जल्दी तुम लोग मान कैसे गए, क्या हो गया। एंड जो यूनजी एंड जिमिनी जब एक दूसरे का रिप्लाई सुनते हैं तो दोनों को थोड़ा सा शाय फील होता है। एंड बाकी सब तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, मीन्स स्पेशली उनके जो मदर्स होते हैं, उनके फादर्स कंफ्यूज होते हैं। एंड देन वो सोचने लगते हैं कि इन पागलों के बीच में हम पल गए। बाप माँ बेटी तो ना एक जैसी हैं, माइंड में सोचते हैं। एंड देन यहाँ से हमने 3 days बाद का सीन स्किप करते हैं, जहाँ पर दोनों की शादी हो चुकी थी। एंड मुझे वेडिंग नाइट भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, लास्ट टाइम नहीं की थी तो ओके। तो वेडिंग नाइट एक्सप्लेन करनी थी एंड ये भी एक रिक्वेस्टेड थी। एंड इस टॉपिक पे मैं एक और FF बना नहीं सकती हूँ, तो मैं इसी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वेडिंग नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो वो जिमिनी को लेटाती है एंड ना उसके पास आती है। तो फिर ना जो जिमिनी कहती है तुमने मुझसे शादी क्यों की, तो फिर कहती है कि ना क्योंकि तुम्हारे से मुझे मज़ा आता था। अच्छा, अगर किसी और के साथ मज़ा आता तो किसी और के साथ भी करती। तो फिर ना जो यूनजी कहती है टू बी ऑनेस्ट, हाँ अब ज़रूरी तो नहीं है मैं हर किसी के सामने नेकेड हो जाऊँ, किसी एक के सामने होंगे यार जिसे मैं चूज़ करूँगी अपने लिए। तो फिर जो यूनजी के उसके ऊपर आ चुके हैं एंड उसके क्लोज को रिमूव कर रही थी। एंड जो यूनजी की तरफ ना जिमिनी नहीं देख रही थी एंड बोलती है एंड तुमने तो उस टाइम पे मुझे चूज़ ही नहीं किया था जब हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ था। तो ना जो यूनजी के हाथ रुकते हैं ना, वो जिमिनी की तरफ देखने लगती है, कहती मुझे नहीं पता था कि मीन्स हमें एक हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। बट मैंने सोचा था अगर ये चीज़ अगर इसी तरह कंटिन्यू रही तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। तो मैंने जो जिमिनी बोलती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। तो मैंने जो जिमिनी यूनजी एक्सपेक्ट करती है एंड देन उसके क्लोज को रिमूव कर चुकी थी एंड उसके जो ब्रा को भी उतार चुकी थी। एंड वो दोनों एक दूसरे के सामने इतनी ज़्यादा बार नेकेड हो चुकी थी, तो क्या अब उनको ना ज़्यादा इतनी कोई ख़ास शर्म आती नहीं थी। एंड तो फिर ना जो जिमिनी का ना वो बिल्कुल पुल करती है थोड़ा सा ना उसके हेयर से ना, मीन जैसे पीछे से उठा के करती है एंड अपने करीब कर लेती है एंड उसकी तरफ दिखला लगती है कि ना तुम बच्ची नहीं हो बट मम्मी की तो बेबी कर लो ना। तो कहते क्या मतलब। तो फिर ना जो यूनजी एक्सपेक्ट करते हैं देन उसको ना रफली किस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर ना जो जिमिनी भी उसको किस करती है एंड उसके अभी क्लोज पर उतार रही थी एंड क्लोज उतारने के बाद वो बिल्कुल जैसे उसके सारे क्लोज को ना ऐसे रफली फेंक देते हैं। तो यूनजी ये देखती है एंड हंसती है एंड दोनों अगेन से पैशनेट किस कर रहे थे। एंड जो जिमिनी के ना बिल्कुल जो होते हैं नेल्स थे वो ना गड़ा रही थी, गड़ा रही थी, लेकिन उसके नेल्स थे छोटे छोटे बट स्टिल वो यूनजी की ना बैक में गड़ा रही थी, क्योंकि जो यूनजी थी वो उसके साथ ना रफली जो उसकी ना उस एरिया को ना रब कर रही थी, बहुत ज़्यादा हार्डली रब कर रही थी, जिससे ना जो जिमिनी को थोड़ा पेन भी होता है एंड प्लेजर भी सेम टाइम पे फील होता है। एंड वो स्लोली अपने फिंगर्स को एंटर करती है अंदर निकाल रही थी, एंटर कर रही थी निकाल रही थी। एंड तो फिर जो जिमिनी ना मून करने लग गया एंड जो यूनजी थी देन उसके बाद बोलती वैसे तुम्हारे लिए दिस टाइम मेरे पास सब कुछ है। तो फिर ना जो जिमिनी उसकी तरफ देखने लगती है कि क्या क्या है। तो फिर ना जो जिमिनी की तरफ वो देखने लगती है, बोलती है तुम्हारे बहुत ज़्यादा डार्क फैंटेसी है, तो दैट्स मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर किया था। तो फिर ना जो और स्पेशली वेडिंग नाइट के लिए, तो फिर ना जो जिमिनी गल्प करती है उसको अब डर लग रहा था। तो फिर ना जो यूनजी एक्सपेक्ट करती है देन उसके माउथ पे ना एक बेल्ट सा होता है वो पहना देती है उसको। तो फिर जो जिमिनी इतनी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये क्या कर रही है, उसे सही से बोलना नहीं चाहता और उसके मोन्स टूट रहे थे क्योंकि जो यूनजी थी उसके अंदर कुछ एंटर करे तो उसको समझ नहीं आता, बट उसको बहुत ज़्यादा डीपली अंदर तक कुछ अजीब सा फील हो था। तो फिर जो जिमिनी थी चीख पड़ती है, लेकिन उसकी चीखें ना आधी अधूरी निकल रही थी, टूट फूट के निकल रही थी एंड उसको मोन भी कर रही थी एंड उसको पेन भी होता क्योंकि उसने डिल्डो डाला था, मीन्स डिल्डो जो भी है। क्या मुसीबत है। तो जो जी ना उसको ना इन एंड आउट करने लगते हैं। जो जिमिनी थी वो चीख रही थी एंड उसको मज़ा भी आ रहा था, बट वो चिल्ला रही थी एंड उसे ना देखा नहीं चाहता, उठ के देखा नहीं चाहता। एंड जो जिमिनी के साथ ना वो काफ़ी सारे राउंड इस तरह करती है, उसको खेलती है। देन 2 राउंड्स तो इस तरह चलते हैं। देन वो एक में तो अपना पूरा हैंड उसके अंदर वो करती है एंड जो उसका
सेंसिटिव एरिया था वो अच्छे से हिट हो रहा था, जिसकी वजह से जो जिमी थी वो मौन कर रही थी, उसको अच्छा लग रहा था। एंड उसके ऐसे टीयर्स निकल रहे थे जो प्लेजर की वजह से थे। एंड यूनजी उनको ना टीयर्स को लिक कर रही थी एंड उसके ऊपर आ चुकी थी एंड बहुत ज़्यादा रफली उसकी ना मीन्स वो कर रही थी, प्लेजर कर रही थी, जो भी इंटीमेसी थी उनके बीच में। एंड उसके मार्क्स बनाए थे, दोनों ने एक दूसरे के काफ़ी अच्छे से मार्क्स बना दिए थे, क्योंकि जब जो यूनजी थी जब वो बिल्कुल फ्री हो चुकी थी, मीन्स हाँ अब उसको हो चाहिए था कि वो यूनजी जो जिमिनी थक चुकी है, बट जैसे वो जिमिनी को फ्री करती है हर चीज़ से, उसने उसको हैंडकफ्स भी लगा रखे थे, तो जिमिनी बस उसको पुश करती है अंदर, वो उसकी बॉडी पे मार्क्स बनाने लगती है, इवन उसको लिक भी करती है। एंड ना जो यूनजी उसका बहुत अच्छे से ना हेड दबा रही थी उस एरिया में अपने। एंड बिल्कुल जैसे फिर एक और पोजीशन में फिर ना एक और उसमें वो बैठते हैं। एंड जो ना यूनजी ना थोड़ा सा फेस के ऊपर आके बैठती है एंड देन बिल्कुल ना उसको ना वो करवाने लगती है, रब करने लगती है उस एरिया को उसकी माउथ पे। एंड देन यहाँ से ना अब हम देखते हैं कि ना 3 इयर्स बाद का सीन, जहाँ पे वो क्यूट से ना बेबी बॉय का ना वो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। एंड ना सारी फैमिली बोल देता है हैप्पी थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, हर चीज़ कम्प्लीट थी। एंड तो फिर जो यूनजी कहती है आई लव यू वाइफी, तो फिर ना जो जिमिनी बोलती है तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो, बातें करो मुझसे, तो फिर जो जिमिनी पाउट कर दी थी अब क्या हुआ, तो ये थी कि ना तुमने कल रात को मेरी क्या हालत कर दी, तो कहती तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें रफ चाहिए, ये मैं क्या कर सकती हूँ, ये बोलती है पाउट करती है। तो फिर ना जो जिमिनी कह रहा बात ना करो मुझसे, ये बोलते हैं मुँह दूसरी तरफ कर लेती है ना, जो उनका बेबी बॉय था वो हंस रहा था। एंड यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है, हवा को चली कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गई। ओके टाटा बाय बाय।